Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number first of JK SSB class 4th JK Beck and JK Police Sub Inspector. तो LCM एंड HCF एंड HCF आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हम लेंगे इस सिलेबस का, तो स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से। तो क्या है LCM और HCF? तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा मैं LCM और HCF, और आपको मैं समझाऊंगा कि क्या होता है दो नंबर्स का LCM और क्या होता है दो नंबर्स का HCF। तो एक तो हो गया क्वेश्चन करना, दूसरा हम सीखेंगे कि एक्चुअली इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना। बाकी बाद में हम इसको थोड़ा सा और लेंगे और एक दो मेथड से करेंगे, और बड़े नंबर्स हम लेंगे वो भी हम करेंगे, ठीक है ना। आज हम बेसिक मेथड से इसको करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे तो क्या है, सबसे पहले जो आपको सीखना है यहाँ पे मल्टीपल्स। क्योंकि जब हम बात करेंगे LCM तो डेफिनेशन क्या है, ये फॉर्मूला है, सॉरी एब्रीवेशन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले मैं आपको मल्टीपल समझाऊंगा, इसके बाद मैं आपको कॉमन समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको लोवेस्ट समझाऊंगा। तो स्टार्ट हम करेंगे। जो आपको सीखना है दैट इज़ मल्टीपल, ये आपको समझ आना चाहिए क्या है होते हैं मल्टीपल्स। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मल्टीपल्स ऑफ 2 लिया। तो मल्टीपल्स अगर हमें सीखना है तो मल्टीपल्स ऑफ है नंबर लेना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 14 आर एंड सो ऑन आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। देखो सिंपल क्या है, अगर आपको टेबल याद है 2 का आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो मल्टीपल्स ऑफ 2 मीनस 2 से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप 2 लोगे, उसके बाद आपको दो दो ऐड करना है, मतलब 4 + 2 दैट इज 6, 6 + 2 दैट इज 8, 8 + 2 दैट इज 10, 10 + 2 दैट इज 12। ऐसे ही आपको चलना है। तो इनको हम कहते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 2, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 2 जो है दैट इज 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 10 12 14 एंड सो ऑन। तो अगर हम अब बात करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4 की, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 होता क्या है, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 12 16 20 24 28 एंड सो ऑन। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 अगर हम ऐसे लेंगे, 4 हम सबसे पहले जो हमें 4 लेना है, ठीक है ना, इसके बाद हमें 4 4 ऐड करना है। तो आप कह सकते हैं कि इनको क्या कहते हैं, मल्टीपल्स, ठीक है ना। याद रख लेना यहाँ पे, अगर हमें LCM सीखना है तो सबसे पहले आपको M का मतलब पता होना चाहिए। तो वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ इस वक्त। मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट इज 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन। मतलब 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 3 5 आर 15 18 एंड 21 एंड सो ऑन। इनको कहते हैं हम के मल्टीपल्स ऑफ 3। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा होमवर्क रखा है, दैट इज़ मल्टीपल्स ऑफ 6 आपको बताना है, ताकि आपको ये सब जो है ना मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड मल्टीपल्स ऑफ 3 आपको इसी से हम समझ आएगा। तो हम चलेंगे आगे। देखो, तो अगर आपने मल्टीपल सीखा तो क्या सीखना था, LCM। तो M का मतलब आपको समझ आया, मल्टीपल। तो अब मैं सबसे पहले इसके बाद जो मैं आपको समझाऊंगा दैट इज़ HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझने के लिए पहले आपको फैक्टर पता होना चाहिए। तो M आपको मैंने समझाया, अब मैं आपको समझाऊंगा F का मतलब होता क्या है। देखो फैक्टर्स, ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ सम नंबर्स हम लेंगे। देखो फैक्टर्स ऑफ 2 सबसे पहले मैंने लिया है। तो क्या होता है फैक्टर्स ऑफ 2, फैक्टर्स ऑफ 2 होता है ऐसे नंबर जो 2 को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सा नंबर 2 को डिवाइड करता है, 1 एंड 2। तो डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करने का मतलब होता है कि 2 को अगर हम यहाँ पे बताएंगे कि फैक्टर्स ऑफ 2 मतलब 2 को कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं ना कि 1 2 का फैक्टर है, क्यों, क्योंकि अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 2 आर 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आपका आता है दैट इज़ 0। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आप कह सकते हैं कि ये जो 1 है ना यहाँ पे मतलब डिवाइज़र, ये किसका फैक्टर है, जिसको आपने डिवाइड किया, मतलब 2 डिविडेंड। तो आप कह सकते हैं इस 1 को 1 ने 2 को डिवाइड किया। सपोज़ अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, तो 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना।
तो 3 3 आर 9, आपका जो रिमाइंडर आता है दैट इज़ 1, मतलब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 3 है ना, 3 10 का फैक्टर नहीं है, 3 10 का फैक्टर नहीं है, या 3 10 को डिवाइड नहीं करता है। तो ठीक है ना, तो डिवाइड का मतलब होता है कि आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब 3 ने 10 को डिवाइड नहीं किया। तो ऐसे ही अगर आपको सपोज़ 12 होगा, तो 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 आर 12, आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 3 है ना, इसने 12 को डिवाइड किया, मतलब 3 12 का फैक्टर है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, सपोज़ 19 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 आर 18, 2 9 आर 18, आपका यहाँ पे 19 माइनस 18 दैट इज़ 1, आपका रिमाइंडर 1 आता है। तो आप कह सकते हैं कि 2 ने 19 को डिवाइड नहीं किया, ठीक है ना, 2 डज नॉट डिवाइड 19, और यू कैन से 2 19 का फैक्टर नहीं है। एक ही मतलब है, 2 19 को डिवाइड नहीं करता है, या आप कह सकते हैं कि 2 19 का फैक्टर नहीं है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे ले सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 2, मतलब 2 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, दैट इज़ 1, 1 भी 2 को डिवाइड करता है और 2 भी 2 को डिवाइड करता है। मतलब अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 और 2, आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 2 है ना, इसने 2 को डिवाइड किया, मतलब 2 2 का फैक्टर है। तो ऐसे ही आप अगर फैक्टर्स ऑफ 4 की बात करोगे, तो 1 2 4 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4, मतलब 1 भी 4 को डिवाइड करता है, 2 भी 4 को डिवाइड करता है और 4 भी 4 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, दैट इज़ 3। तो 3 क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, देखो अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 आर 3, आपका जो रिमाइंडर है दैट इज़ 1, इसका मतलब 3 ने 4 को डिवाइड नहीं किया, या 3 4 का फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सिर्फ इसके 3 फैक्टर्स है, 1 2 एंड 4। तो ऐसे अगर हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ 3, तो फैक्टर्स ऑफ 3 जो है मतलब 1 3, मतलब यही दो नंबर्स है जो 3 को डिवाइड करते हैं। तो अगर हम फैक्ट यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है दैट इज़ 2, मतलब 2 3 का फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 1 आर 2, आपका रिमाइंडर 1 आता है। तो मतलब अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो हम कह सकते हैं कि 2 ने 3 को डिवाइड नहीं किया, या 2 3 का फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। फैक्टर मतलब रिमाइंडर उस वक्त 0 आना चाहिए। तो ऐसे ही आपके लिए एक छोटी सी होमवर्क है, दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ 6, आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर्स लिखना, फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या होता है, ठीक है ना। ये मैं आपको बेसिक मेथड से स्टार्ट करता हूँ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद मैं जो आपको समझाऊंगा दैट इज़ मल्टीपल्स ऑफ 2 नंबर्स हम लेंगे। मतलब जब भी हमें LCM और HCF निकालना होता है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आपको मतलब समझ आएगा, C मीन्स कॉमन, कॉमन जब भी हम बात करते हैं तो तब हम दो नंबर्स या कुछ भी होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा, तो हम दो चीज़ या दो ऑब्जेक्टिव्स को आपस में कंपेयर करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे नंबर्स की बात है तो हमको क्या करना है, दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है। तो उसके लिए हमें दो नंबर्स लेने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम कॉमन लेंगे तो साथ में मल्टीपल लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजी मेथड है, कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल है और बेसिक मेथड है। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 सबसे पहले हम लेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 2 अगर आपको समझ आया तो आप कह सकते हैं कि 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। नेक्स्ट इज मल्टीपल्स ऑफ 4, दैट इज 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4। तो अगर आपको पता है कि मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, CM। तो CM का मतलब क्या है, कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स का मतलब है कि अगर आपने मल्टीपल्स ऑफ 2 बताए, मल्टीपल्स ऑफ 4 बताए आपने, तो आप कॉमन मल्टीपल्स बता सकते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स का मतलब है इन दोनों में से जो मल्टीपल्स हैं, यहाँ से इन दो लाइंस में कॉमन कौन कौन सा मल्टीपल है, तो आप बता सकते हैं कॉमन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 4 कॉमन है, यहाँ पे आपका एक और यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 है, तो ये भी कॉमन मल्टीपल है। मतलब CM का मतलब क्या है, कॉमन बताना है आपको। इसके बाद यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 है, तो 12 भी कॉमन है और सो ऑन आपको लेना है, ठीक है ना। तो इनफिनाइट नंबर ऑफ ये जो नंबर्स हैं, मल्टीपल्स हैं, ये कॉमन हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है, 2 3 हमने लिए, ठीक है, समझाने के लिए। तो अब
क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एलसीएम अगर सीखना है तो सबसे पहले आपको मैंने मल्टीपल्स बताया, इसके बाद मैंने सी इंक्लूड किया तो बन गया सीएम। तो ये दो नंबर्स हो गए। अब हमें इंक्लूड जो करना है दैट इज़ एल। तो एल का मतलब क्या होता है? एल मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जो आपने कॉमन मल्टीपल्स निकाले तो वो क्या क्या है? 4, 8, 12 सो ऑन, और भी नंबर्स होंगे। इनमें से सबसे छोटा नंबर जो होगा उनको उसको हम कहेंगे एल। एल मीन्स लोवेस्ट। तो ये तो सी एम है, कॉमन मल्टीपल्स हैं। कॉमन मल्टीपल्स का लोवेस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं एल सी एम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वो यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। तो इसके बाद तो एलसीएम क्या निकला? 4। तो अब आपने देखा एलसीएम क्या होता है बाय बेसिक मेथड। तो हम कह सकते हैं कि हमने किन दो नंबर्स के मल्टीपल लिए? 2 एंड 4। तो अगर हमने 2 एंड 4 के मल्टीपल्स लिए तो आप कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, मतलब यही दो नंबर्स हमने लिए तो वो क्या है? एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज़ 4, ठीक है। तो ये बेसिक मेथड से मैंने आपको कहा कि एलसीएम दो नंबर्स का हम कैसे निकालते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। तो वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। तो m रिप्रेजेंट इज द मल्टीपल ऑफ 3 आर मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। एंड मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6, 12, 18, 24, 30। आप ऐसे ही 6 का टेबल पढ़ो, आपको ये आएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा मल्टीपल्स ऑफ 3 भी आपने देखा, मल्टीपल्स ऑफ 6 भी आपने देखा। तो अगर आपने m मतलब m देखे, 3 के m देखे, 6 के m देखे, तो अब आपको अगर मैं बताऊंगा सी एम का मतलब क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स आएगा 6, 6 यहाँ पे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12, 12 भी हैं, और 18, 18 भी हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा होगा तो हम इसको कहेंगे LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स कॉमन मल्टीपल्स में से जो लोवेस्ट होगा, तो दैट इज़ 6। तो आपका आंसर क्या आया? 6। तो ये LCM जो 6 है ये किसका LCM है? जिसके आपने जिन दो नंबर्स के आपने मल्टीपल्स लिए, दैट इज़ 3 एंड 6 का LCM जो आता है वो क्या है? 6। आया समझ में? तो अगर आपको समझ में आया तो हम चलेंगे नेक्स्ट फैक्टर्स पे। ऐसी बाय बेसिक मेथड से हम इसको समझेंगे आज। तो फैक्टर्स ऑफ 4 क्या है? फैक्टर्स ऑफ 4 हैं 1, 2, 4, ठीक है ना, 1, 2, 4। एंड फैक्टर्स ऑफ 8 are 1, 2, 4, 8, ठीक है। मतलब 8 मीन्स फैक्टर्स ऑफ 8 मीन्स 1 भी 8 को डिवाइड करता है, 2 भी 8 को डिवाइड करता है, 4 भी 8 को डिवाइड करता है, और 8 भी 8 को डिवाइड करता है। तो अगर आपने दो नंबर्स के फैक्टर्स तो आपने निकाले, ठीक है ना। तो अब आप सी एफ बता सकते हैं। सी एफ मीन्स वहाँ पे हमने सी एम लिया कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे हम सी एफ लेंगे मतलब कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 1 है, ठीक है ना, दोनों में 1 है, दोनों में 2 है, तो 2 भी कॉमन फैक्टर है और 4 भी कॉमन फैक्टर है। तो इन दो नंबर्स के 3 कॉमन फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या हैं? 1, 2 एंड 4। और अगर हम बात करेंगे HCF हाइस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स हाइस्ट इनमें से कौन सा नंबर है? दैट इज़ 4। तो आपका जो आंसर आया दैट इज़ HCF ऑफ दीज टू नंबर दैट इज़ 4 एंड 8 इज़ 4, ठीक है ना। यहाँ पे हम L की बात क्यों नहीं करते? ठीक है ना, अगर हमने कॉमन फैक्टर निकाला, हम क्यों नहीं कहते LCM मीन लोवेस्ट कॉमन फैक्टर? क्योंकि जब भी आप फैक्टर्स निकालते हैं आपको ये जो 1, 1 है ना, ये हर एक का फैक्टर होता है, मतलब 1 हर एक का फैक्टर होता है, ठीक है। जब आप कॉमन फैक्टर्स निकालोगे ये 1 हर बार आएगा यहाँ पे, जब भी आप यहाँ पे लिखोगे आपको 1 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे L मीन्स लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे आपको फिर यहाँ पे सिर्फ 1 लिखना है, तो फिर यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जब भी हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम हाइस्ट की बात करेंगे, ठीक है ना, वो तो डिफरेंट आएगा जो भी आप एग्जांपल लोगे। तो आपने देखा इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4। आया समझ में? ऐसे फैक्टर्स मतलब 4 को भी डिवाइड करता है, 8 को भी डिवाइड करता है, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं। और H मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा कौन सा नंबर हाईएस्ट है जो 4 को भी डिवाइड करेगा और 8 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर, ये जो 4 है ना, ये ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करता है और 8 को भी डिवाइड करता है। और ये ऐसा नंबर है जो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं बट उनमें से ये बड़ा है, ठीक है ना, लार्जर नंबर।
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6 और फैक्टर्स ऑफ 8, 1 2 4 एंड 8। आपने देखा फैक्टर्स ऑफ 6 मैंने आपको बताया 1 2 3 6, फैक्टर्स ऑफ 8 मैंने बताया 1 2 4 8, और हाई कॉमन फैक्टर जो है ना, कॉमन फैक्टर मतलब इन दो में जो फैक्टर्स आए इनका कॉमन फैक्टर क्या क्या है, वो तो 1 1 है और यहाँ से 2 2 है, ठीक है ना। तो आपने देखा कॉमन फैक्टर्स इन दो नंबर्स के मतलब 6 और 8 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 एंड 2। तो अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो वो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है, दैट इज़ 2। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप लिख लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 2। मतलब ये जो 2 है ना, ये ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करता है और 8 को भी डिवाइड करता है, ठीक है ना, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ बाय बेसिक मेथड मैंने आपको समझाया। जब आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि इसका अच्छे से मतलब समझ आएगा, निचोड़ समझ आएगा कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, तब हम इसके बाद जो एग्जांपल्स लेंगे वो तो स्टैंडर्डाइज्ड एग्जांपल्स होंगे और उनमें हम जो मेथड्स करेंगे, एक दो मेथड्स और हैं एलसीएम निकालने के, वो भी हम करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो मैंने आज बेसिक मेथड लिया था वो सिर्फ इसीलिए लिया था ताकि आपको फैक्टर्स समझ आएगा, मल्टीपल्स आपको समझ आएगा और इनके कॉमन क्या होता है, एल क्या होता है, एच क्या होता है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं आपको वो कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।